हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बढ़िया। चलो, पहला जो क्लास हमने कल पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, समझ में आया था सारी बातें? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलो, आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको भी दिख रहा है अब तो, है ना? चलो ध्यान देना, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बुक का है, डीके गोयल का। ठीक है? दिख रहा है आपको? चलो मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है? चलो देखो क्या कह रहा है आपसे। ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रेस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है ना? अलाउ किया गया है इंटरेस्ट कितना देने का? 6% पर एनम देने का। ठीक है? फिर कह रहा है क्या, देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 3:2। ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया इनका 3:2 का। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹40,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छी बात है, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है। 5 लाख और 3 लाख कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख का 6% अगर आप करोगे, ठीक है ना, 8 लाख का 6% करोगे तो 48,000 आ रहा है, और हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 40,000। ठीक है, एक तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जा रहा है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है? कि हमारा जो एप्रोप्रिएशन है वो ज़्यादा है किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, कह रहा है आपको जो अकाउंट ज़रूरत है वो बनाओ। किस लिए? टू एलोकेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ओहो, कह रहा है पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसके रिगार्ड में साइलेंट है? अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब हमको आईओसी देना ही नहीं है। ठीक है ना, आईओसी जो है वो हमें देना ही नहीं है। जब हमें देना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? सीधे जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? ए और बी में बांट देंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। ठीक है ना, किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2। ठीक है, पहला केस। दूसरा कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड। ओ माय गॉड, इट इज चार्ज। चार्ज है तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे बोलो बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, ऐसे ही दिख रहा हमको, क्योंकि 48,000 देना है, 40,000 है, तो ये हम कर ही नहीं सकते, एप्रोप्रिएशन में तो ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये चार्ज बोल दिया है। अब हमको देना है तो हम क्या करेंगे? पीएल अकाउंट में ही हम इसको क्या करेंगे? दिखाना पड़ेगा, और हमारे को जो भी है देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करें। चलो लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको, आराम से धीरे धीरे चलेंगे। लिखो, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 33 है डीके गोयल का। ठीक है, सबसे पहला केस क्या बोला आपसे? नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट regarding the treatment of interest on capital। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग नोट देते हैं। नोट लिखो, इफ
partnership deed is silent regarding the interest on capital then no interest is provided on कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन, क्लियर है ना? तो चलो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और हम सीधे क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे। ठीक है, चलो आओ। चलो एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, ये हम लोगों ने कर रखा था लास्ट क्लास में भी। फिर भी क्या होता है, हमें एक दो सवाल करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि हाँ चलो हमने एक दो सवाल निकाला है उसके ऊपर, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दूं। चलो यहाँ हम लोग लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, 40,000 था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोलो, सीधे इसको बांट देते हैं क्योंकि हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है। तो लिख दे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना, करेंट अकाउंट तो है नहीं, फिक्स्ड मेथड है नहीं, इसीलिए हम करेंट लिखेंगे नहीं। एज कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट, यहीं पे दिखा दे। 40,000 को बांट दो 3/5 और 40,000 को बांट दो 2/5 में। ठीक है, 8,000 आएगा, 8 3 का 24,000 और 8 दुके 16,000। ठीक है, इसको बंद कर दे। 40,000 और 40,000। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है सबको, है ना, क्लियर है? ओके, बोलो हाँ या ना बेटे। डन, चलो अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या आपसे कहा था, आओ, कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड। जब इंटरेस्ट को हम लोग चार्ज करेंगे पार्टनरशिप डीड के मुताबिक तो क्या होगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे दिखा देते हैं। केस नंबर 2, when interest on capital is charged
एज पर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलेंगे तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करके दिखाना है, चार्ज करके दिखा देते हैं। चलो, तो पहले पीएल अकाउंट बना ले एक छोटा सा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, मैं इसको ऊपर ले लूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 40,000। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का कैपिटल कितना था 5 लाख, बी का कितना था 3 लाख, 6/100, 12/12, 6/100, 12/12। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30,000, ये आ गया आपका 18,000, तो ये आ गया ज़्यादा 48,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर दे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा टोटल 8,000। ठीक है, और 8,000 को कैसे बांटेंगे, 3/5 और 2/5 में, 3/5, 4,800 और 3,200। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, ओके डन, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, हो गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आ जाओ, अगला सवाल, अगला सवाल भी अच्छा है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जय पाजी वीरू पाजी, हाँ वैसे ही कुछ है, जय पाजी वीरू पाजी। कह रहे देखो, ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, कोई दो पार्टनर हैं जय और विजय, जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनका बिजनेस क्या है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट देने का है ना, गवर्नमेंट स्कूल को, जो कि एक रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ में है। ठीक है, कोई टेस्ट ट्यूब देते होंगे, है ना, फनेल वनेल साइंस के लेबोरेटरी के लिए। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स 80,000, 50,000 रेस्पेक्टिवली, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट शैल बी अलाउड 9% per annum during the year the firm earned 7,800।
तो निकाल लेते हैं एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है। 80 और 50 कितना हो गया, 1,30,000। 80,000 प्लस 50,000, 1,30,000, उसका 9% करोगे तो आ रहा है 11,700। ठीक है, हमारा IOC आ रहा है कितना, 11,700। लेकिन हमारा अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 7,800। ठीक है, तो हम बांट देते हैं उस हिसाब से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 34, DK गोयल। ठीक है, लिखें नोट, सिंस द एप्रोप्रिएशन आर more than available profits, we follow the following steps। ठीक है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल क्लेम ऑफ ईच पार्टनर। A, B, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए का कितना आएगा, बोलो, 80,000 का, यहाँ लिख दे कि यहाँ लिख दे, बोलो, यहाँ लिख देते हैं। 80,000 का 9%, 12/12, और 50,000 का 9%, 12/12। ठीक है, तो 80,000 का 9% निकाल लेते हैं, 7,200 इसका आ जाएगा, और 50,000 का 9% 4,500 आ जाएगा इसका। तो निकाल लो 7,200 और 4,500। ठीक है, ओके, बोलो हाँ या ना, है ना, हम लोगों ने कर रखा है कई बार। फिर आ जाते हैं स्टेप 2, रेशियो निकाल ले, 72004500, 2 0 काट दो, 72:45। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दे क्या, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते डायरेक्ट 9 से, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5। ठीक है, ओके, चलो अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको बांट देना, डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:5। कहाँ से आया, फ्रॉम स्टेप 2। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब ए में बांट देते हैं अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट कितना था हमारा, 7,800। बी में भी बांट दो 7,800। ठीक है, 7,800 को बांट देते हैं, 8 5 13, 8/13, सॉरी 5/13। ठीक है, 7,800 इंटू 8/13, 4,800, और ये आ जाएगा आपका 3,000। ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे,
एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं, छोटा सा। एकदम छोटा सा, एकदम कुछ नहीं, बस एकदम यहाँ तक में हो जाएगा आराम से, हंसते मुस्कुराते हो जाएगा। और बोलो, ठीक है। लिखे डेबिट क्रेडिट, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2014. Particulars rupees. By profit and loss account, नेट प्रॉफिट 7,800, ठीक है। और इसी को बांट देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट और 20 कैपिटल अकाउंट। 4,800 और 3,000, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 7,800। ठीक है, डन। चलो हो गया, क्लियर है। चलो बहुत बार करा रखा है, ठीक है ना। इसका ऊपर लेक्चर भी बना रखा है, पूरा टॉपिक भी चर्चा किए थे, हर एक तरह का सवाल किए, फिर कल भी किए थे, आज भी कर दिए। कितनी बार एक चीज़ को समझाऊंगा, है ना। चलो आ जाओ, लास्ट सवाल करते हैं, फिर हमारा आज का यहीं तक रहेगा। एक अच्छा सवाल लेकर आते एक और, जिसमें थोड़ा सा मज़ा आए। लो ये रहा, सीबीएसई में आया था 2012 में, ठीक है ना। ये एस.सी. शर्मा का बुक है, ठीक है। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। देखो, अरुण एंड अरोड़ा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स कैपिटल, ठीक है, गलती मत करना बेटे, फिक्स्ड है। अब हम कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में या पीएल अकाउंट में, जहाँ पे भी होगा हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? करेंट, ठीक है। कैपिटल दिया हुआ है 1/4/2010 को, अरुण का 60,000, अरोड़ा का 80,000, उल्टा दिया हुआ है। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, ठीक है। दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम दिया हुआ है। लेकिन क्या आपको डेट ऑफ ड्राइंग पता है? नहीं। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स। याद आया? चलो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर दिया हुआ है, अच्छी बात। ऑल ऑफ द एडजस्टमेंट वेयर 12,600, ठीक है। द ड्राइंग्स मेड बाय अरुण 2,000 एंड अरोड़ा 4,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कह रहे आपसे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर लॉस। ओ माई गॉड, इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम क्या करेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, और फिर अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता तो हम क्या करते हैं? पीएल अकाउंट में ही बांट देते हैं, ठीक है। तो चलो सवाल बनाते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है, तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो
एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 13B। ठीक है, बुक का नाम दिखा देता हूँ, एस सी शर्मा है, बहुत अच्छा बुक है ये भी, एस सी शर्मा। ठीक है, डीके गोयल में भी है, डीके गोयल में भी है आपके, ये सवाल डीके गोयल में भी है। ठीक है, घबराए ना कि डीके गोयल में नहीं है, अभी जो सवाल किया था उसके बाद वाला सवाल भी डीके गोयल में भी है। ठीक है, चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। छोटा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लो। लिखो, यहाँ पे लिखो डेबिट, यहाँ लिखो क्रेडिट, यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, तो इन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं बेटे बताओ? क्योंकि हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है। क्या कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना होगा, चाहे आपका फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। इसीलिए हमको पहले क्या करना होगा, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना था हमारा? 12,600। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अरुण बोलो क्या लिखेंगे, कैपिटल वर्ड यूज करें या करेंट? कैपिटल या करेंट? नालायक, फिक्स दिया हुआ है ना आपको, ये देखो। ठीक है, दिख रहा है आपको फिक्स दिया हुआ है। जब फिक्स दिया तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? करेंट। अरुण्स करेंट अकाउंट, अरोड़ास करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, चलो वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। ठीक है, अरुण का, अरोड़ा का। ठीक है, कितना कितना है? 60,000 और 80,000, 60 और 80। ठीक है, 12%, 12%, 12/12, 12/12। ठीक है, 60,000 का 12%, 7200, 80,000 का 12%, 9,600। ठीक है, 7200 और 9,600, टोटल कितना हो जाएगा? 16,800। ठीक है, 16,800, 16,800। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, है ना? अब हमारा लॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉस को हम लोग क्या लिखेंगे? बाय लॉस, या फिर ऐसे लिख दो, बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 12,600 माइनस कर दो, 4,200।
ठीक है। अब आपके कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम लोग यहाँ पे ही बांट देते तो क्या रहता, गलत हो जाता क्या? नहीं बेटे, गलत तो नहीं होता, मगर हमारे को ना सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इसीलिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। बात समझ में आया? हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहता तब हम क्या करते, इस लॉस को हम यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स में। ठीक है, चलो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते एक छोटा सा। ठीक है, ओके, आ जाओ आ जाओ, ऊपर कर ले इसको, आओ। तो इधर हम लोग लिख देते हैं डेबिट, इधर लिख दो डेबिट, इधर लिख दो क्रेडिट, यहाँ लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 कितना था 11। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, इस बार हमारे को लॉस आया था तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस कितना 4200। ठीक है, अब हम इधर क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, ब्लैक पेन ख़त्म है, इसको हटाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे, अरुण्स करेंट अकाउंट, अरोड़ास करेंट अकाउंट। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना ले, हो जाएगा इतना में ही, हाँ हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अरुण अरोड़ा। ठीक है, कितना कितना ड्राइंग था, इसका था 2000, इसका था 4000। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ था 15%। 15/100 6/12। ठीक है, 2000 का 15% 6/12 150, और 4000 का 15% 6/12 300। ठीक है, तो ये आ गया आपका 150 और ये हो गया आपका 300। ठीक है, बाकी आप टोटल करके लॉस निकाल लो, 4200 4200, फिर लिख देते यहाँ पे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, अरुण्स करेंट अकाउंट, अरोरास करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा लॉस निकाल ले, 4200 माइनस 450,
यह आ गया 3750। तो लिख देते हैं नंबर 3 शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, अरुण अरोड़ा कितना 3750। ठीक है, रेशियो दिया हुआ था, याद है आपको? ये देखो 5:3 का रेशियो दिया हुआ था, तो 5/8 और 3/8। ठीक है, 5/8 ये आ गया 2344। तो 2344 माइनस 3750 1406। ठीक है, कई बच्चे तो घबरा गए होंगे कि सर डेसिमल में आ गया, कहीं आंसर तो गलत नहीं हो गया हमारा। ऐसे नहीं बेटे, विश्वास रखना अपने ऊपर, है ना। डेसिमल में आ गया तो क्या हुआ, आप इतने कॉन्फिडेंट होके जाना। कई बार घबरा जाते हैं बच्चे। ठीक है, इतना घबरा के काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। क्लियर है? तो चलो फिर से समझा देता हूँ इस सवाल को ओवरव्यू कि देखो इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ था। इस सवाल में सिर्फ एक वर्ड दिया था जिसके चलते पूरा खेल बदल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, अगर ये वर्ड नहीं देता तो हम सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सारा काम दिखा देते, लेकिन हमको पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज के रूप में दिखाना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज के रूप में दिखा दिया, लॉस आ गया, इस लॉस को हम लोग कहाँ भेज दिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देता तो हम इस लॉस को यहीं पे बांट देते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही हम लोग क्या करते, बांट देते। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिए, फिर जो लॉस आया उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। क्लियर है? ओके, डन। चलो, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।